बिहार में नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी का उदय हुआ, सम्राट चौधरी सीएम की गद्दी पर बैठे, लेकिन संघर्ष वही पुराना चौकीदारों का आज भी नजर आ रहा है। चौकीदार आज भी दर दर कर भटक रहे हैं, कभी लखिंदर पासवान के यहाँ तो कभी संजय पासवान के यहाँ। वैसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि नई सरकार से जो नया उम्मीद चौकीदारों को था, क्या वो पूरा होगा। और इस वक्त हम लोग चिराग पासवान के कार्यालय में हैं, हमारे साथ चौकीदार हैं, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। आखिरकार आधी रात को आप लोग लखिंदर पासवान से मुलाकात करते हैं, सुबह होते ही संजय पासवान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जो मांग है वो जायज़ है और आप लोगों का मांग अस्थायी रूप से सरकार से बरता हुई है कि जो भी नियुक्ति होगी वो अस्थायी रूप से होगी। जो उसमें अनुबंध पर जो बात हो रही थी वो सरकार जो है करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी है वो अस्थायी रूप से ही नियुक्ति की जाएगी। तो लखिंदर पासवान जी से भी हम लोग कल जो है कि शाम में मुलाकात किए हैं रात में, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करेंगे इस पर। और अभी संजय पासवान जी से जो हैं गन्ना मंत्री महोदय से भी मिले, उनको भी मांग पत्र हम लोग जो है कि मिल करके दिए, तो उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री महोदय से बात चल रही है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी, उनका ये संकल्प है कि चौकीदार दफादार का जो नियुक्ति का मामला है वो सबसे प्रथम है और उनको मुख्यमंत्री महोदय से जो है मिल करके ये यथाशीघ्र कराया जाएगा। और यह भी बताए कि जब मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हम स्वयं रहेंगे और साथ में ले जाकर मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता कराया जाएगा। कई मुलाकात सम्राट चौधरी के साथ हो चुका है, कई मुलाकात नीतीश कुमार के साथ हो चुका है, लेकिन आश्वासन के अलावा आप लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। अब नई सरकार बनी है, एक बार फिर से आश्वासन मिल रहा है कि अब हम लोग जब जाएंगे सम्राट चौधरी से मुलाकात के लिए तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। एक नया पहल जो है ये की गई है कि अब आप लोगों को भी शामिल किया जाएगा मुलाकात में, तो उम्मीद जागी है? जी, उम्मीद जागी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का हम लोगों को स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बाद ये कि संजय सर भी बताए कि आप लोगों को बुलाया जाएगा। उम्मीद जगी है कि कई बार हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी जो है कि मिल चुके हैं, विधानसभा क्षेत्र में भी कहा गया है उनके द्वारा भी इनका जो है निराकरण विभाग स्तर पर समीक्षा करके किया जाएगा। और अब हम लोगों को ये देखना है कि केंद्रीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी और लखिंदर पासवान जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और संजय पासवान जी और इन सभी के द्वारा जो मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल लोग मिल करके, तो वहाँ पर जो बात होगी उस पर हम लोग ज़्यादा विश्वास तो है कि मुख्यमंत्री महोदय जी की हम लोगों के फेवर में ही निर्णय लेंगे। इसलिए अरवल जिला में जो नियुक्ति निकली थी उनको मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय के ही सहयोग से और दोनों मंत्री हैं बिहार सरकार में, इनके सहयोग से ही वो भी उनका जो है कि रोक दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है हम लोगों को सभी चौकीदार को, कहीं हम लोगों का भी जितना है पूर्व में उम्र सीमा भी उनका समाप्त हो चुका है, तो हम लोग मांग में दिए हैं कि जो 1-1-90 में चौकीदार दफादार जो सरकारी कर्मचारी घोषित किए गए हैं उनके आश्रितों को एक बार अनुकंपा के आधार पर बॉन्ड लेकर अवकाश स्वरूप नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था पूर्व सरकार के द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा जो है फिर जो हम लोग सरकार से मांग की है इसी स्तर पे कि जो वर्तमान में हम लोगों को नियुक्ति हो, जो पूर्वजों से चलते आ रहा है वो बना रहे, यही हम लोग मांग दी हैं। जो आवेदक का उम्र सीमा समाप्त हो चुका है 10 वर्ष में उसमें छूट दिया जाए, नहीं तो उनके स्थान पर उनके जो संबंधित आश्रित है, नाती पोता भतीजा पुत्री जो भी हो, नाती उस सब को जो पुत्र पत्नी विधवा पत्नी पोषपुत्र जो भी हो उस सबको नियुक्ति के दायरे में लाया जाए और विशेष प्रावधान नियमावली 26 में किया जाए। यही हम लोग चिराग पासवान के कार्यालय में है। चिराग पासवान लगातार आप लोगों को लेकर चिंतित है, खास करके चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर हमेशा से फाइट करते रहे हैं। जिन जिन जिलाओं में वैकेंसी निकली वहां पर रोक लगाए, स्टे लगवाए। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जब अब नई सरकार बनी है तो चिराग पासवान की ये पहल आप लोगों को आपका हक और अधिकार जो छीन लिया गया उसे वापस करा पाएंगे? बिल्कुल सर, हमें तो उम्मीद है कि जो हम लोगों का अधिकार या जो हम लोगों का शुरू से जो हम लोग काम करते आए हैं, अभी कितना चौकीदार है जो ड्यूटी पे अभी भी ड्यूटी लिया जा रहा है, बाकी बहाली नहीं किया गया, लेकिन 10 साल 15 साल से वो ड्यूटी अभी लगातार कर रहा है। और 2000 तक
जो बहाली हुई सभी ज़िले में 2000 के बाद जो रोक लगा दिया गया है, फिर भी उनसे ड्यूटी लिया जा रहा है, नोटिस तामीला किया जा रहा है उससे। और बाकी लंबित मामला चौकीदार का ही, बाकी तो कोई लंबित मामला दिख नहीं रहा है। अभी अनुकंपा का भी वो कई ऐसे मामला है कि जिन चौकीदारों को मार दिया गया उनके आश्रितों को अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो चौकीदार का मामला शुरू से ही लंबित मामला है। सरकार पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब एनडीए सरकार में उम्मीद जगह है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस सरकार जो हम लोगों की लंबित मामला को सुनिश्चित करेंगे, ये हम लोगों को जो है अपना अधिकार देंगे। एक बड़ी कठिनाई है आप लोगों के सामने। आप लोग अगर थाने की बात करें तो आँख कान नाक हैं, आप लोग सूचित कर रहे हैं और आप लोगों की हत्या कर दी जा रही है। एक बड़ा समस्या बिहार में निकलकर सामने आ रहा है। इन समस्याओं को कैसे निपटारा करे आखिरकार? निपटारा देखिए, हत्या होने की समस्या है कि जो क्षेत्र चौकीदार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बालू माफिया हो या शराब माफिया हो या अन्य कोई भी माफिया हो, उनके द्वारा जो कार्य कराया जाता है, ठीक है, वो अवैध तरीके से कराया जाता है। उनका जब सूचना थाना प्रभारी महोदय को दिया जाता है तो सबसे पहले निशाने पर हमारे चौकीदार भाई ही रहते हैं। तो ये दायित्व है कि सरकार ने भी दिया है दायित्व कि जो भी चौकीदार दफादार है उनको क्षेत्र में ही रह करके कार्य लिया जाए, ना कि थाना के स्तर पे। लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय के अंदर में जो 2019 में नियमावली थी, उसमें प्रावधान किया गया कि पुलिस अधीक्षक जो है इस पर संचालन करेंगे और वेतन भुगतान करेंगे। तो उस तिथि से लेकर के अभी तक जो है चौकीदार दफादार पे बहुत सारे खतरा जो है मंडरा रहे हैं। जानबूझकर जो है उस पर अत्याचार किया जा रहा है, थाना प्रभारी हो या फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हो। तो हम लोगों का यही एक हत्या जो हुआ है नवादा जिला में, जो धमौल में हुआ था, तो वहाँ पे तो पहले एफआईआर नहीं हुआ था, ठीक है, उनको पीएमसीएच में जो हस्तांतरण किया गया था। तो वहाँ से थाना प्रभारी महोदय से हम बात स्वयं किए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो कि उनका सहायता करते हुए हम जो कि गाड़ी एम्बुलेंस दे करके भेजे हुए हैं, वो आएंगे तो उनके फर्जियान पर हम एफआईआर करेंगे। इस संबंध में डीएम साहब से भी हम मोबाइल से बात किए हुए थे, उनसे भी बात हुई थी कि आप जो है कि एप्लीकेशन जो है दीजिए, हम जो है उस पर एक्शन लेंगे। और तुरंत जो फिर पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात किए नवादा से, तो उन्होंने तुरंत जो है कि हमको रिप्लाई दिया कि एफआईआर और 1 अरेस्टिंग डन। तो हम उन्होंने कहा कि हम एफआईआर किए हैं और एक अरेस्टिंग भी किए हुए हैं, और बाकी बात जो शेष बचा हुआ है वो यथाशीघ्र जो है कार्रवाई करेंगे। और आपके चौकीदार के साथ जो कार्रवाई हुआ है उनको हम न्याय देंगे। और जितने भी चौकीदार हैं हम लोग यही कहते हैं। जी, संजय पासवान जी कल गए हुए थे। माफियाओं हैं, इनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो थाना से हटा करके और यथाशीघ्र इनको अपना अपना क्षेत्र में जो है कि दिया जाए। इसलिए कि क्षेत्र में नहीं रहने के कारण माफियाओं का जो है मनोबल बढ़ा है, उनके वजह से चौकीदार भी कोई भी एक्शन उनके खिलाफ अगर लेने के लिए थाना प्रभारी महोदय को अधिकृत करते हैं, तो उनका जो कोई प्राइवेट चालक भी रहता है थाना प्रभारी महोदय का, सबसे पहले वो गुप्त सूचना को भंग कर देते हैं। तो जो चौकीदार का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हम लोग जो है इन पर विशेष ध्यान देने के लिए कह रहे हैं सरकार से, और मांग भी करते हैं कि ये जो 19 में नियमावली बनाया गया था उनको रद्द कर करके चौकीदार दफादार को कोई ऐसा आदेश दिया जाए, हम लोगों को भी अधिकार मिले। जिस तरह से वो कोई भी संरक्षण होता है थाना प्रभारी का हो, उस पर चौकीदार के भी वो अधिकार मिले, लेकिन चौकीदार को अधिकार जो है कि क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, वो ये जो नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है, जो चौकीदार का पूर्व में ये था उसी तरीक़ा से रहे, ताकि क्षेत्र का गतिविधि देख सके। अगर हम थाना में रहेंगे तो क्षेत्र का कोई भी गतिविधि अपराधियों का हम लोग नहीं दे सकेंगे। कहीं आप थाना पर रख लेते हैं, क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर हम लोग जो है कि आपको सटीक सूचना नहीं दे पा रहे हैं। यही हम लोगों का जो गति है। देखिए तमाम, जी बताइए क्या समस्याएं क्या है अभी आप लोगों की, क्योंकि लगातार नौकरी की मांग चल रही है आप लोगों की? मांग चल रही है, हम सब मांग रहे हैं 2002 से लेकर 2014 तक, जो रिटायरमेंट 190 से 190 से जो बचे हुए हैं वॉलंटियर के पहले से, उसको हमको लाभ नहीं मिला है, वो के लिए हमको वो लाभ दिया जाए, एक लेके हम जो पूर्व से चल रहा है, जो पूर्व से चल रहा है वही हम लोग का वही है। हाँ, बस भैया जी से हमने 3 बार मिले, माननीय चिराग पासवान जी से। भैया ने बहुत अच्छे आश्वासन दिए, लेकिन आज हमको संजय पासवान जी बोले कि आप लोग का काम एकदम बहुत शीघ्र जल्द होगा, इसलिए हम बुलाएंगे आप लोग का बहुत जल्दी। तो आज हम लोग का मैंने क्लियर हुआ कि नहीं, काम हम लोग का हो जाएगा। हाँ, मतलब खुशी हुआ आज। चिराग भैया लगे हैं पूरा जीवन से बोले। देखिए तमाम चौकीदार हैं, पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान जी के कार्यालय में। संजय पासवान से मुलाकात हुआ है और मुलाकात के बाद एक खुशी जो है इनके चेहरे पर देखने को मिल रही है कि चिराग पासवान जो है इनके भरोसे पर
कायम उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इनका छीना हुआ जो अधिकार था वो बिहार में मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।